उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु घर में मौजूद हैं। सही बुखारी किताबुल बुयू उठाइए, घर में मौजूद हैं और बाहर से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, आके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाई नहीं देता। यहाँ तो मुर्दे भी सुनते हैं, वहाँ पे जिंदा उमर बिन खत्ताब को सुनाई नहीं दे रहा। क्या उमर बिन खत्ताब वली नहीं थे? मैं कहता हूँ हर एक वली की विलायत में शक हो सकता है। कायनात में कोई भी विलायत का दावा नहीं कर सकता, ना किसी के बारे में दावा किया जा सकता है। अगर किसी के बारे में दावा किया जा सकता है, वो कायनात के पक्के वली थे, वो सहाबाए किराम हैं। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कायनात के अंदर सहाबा पक्के वली थे और वली जिंदा नहीं सुन रहा, यहाँ पर मुर्दे कब्रों में सुन रहे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं घर में, दरवाजे पे दस्तक होती है, सुनाई नहीं देता। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा दस्तक देते हैं, फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती। तीसरी मरतबा फिर दस्तक देते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को तब भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अल्लाह अकबर। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु उल्टे कदमों वापस जाने लगते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है महसूस होता है कि दरवाज़ा खटका है। आप बाहर किसी को भेजते हैं तहकीक के लिए, फिर खुद चल कर आ जाते हैं। बाहर देखते हैं कि अब आपको अबू मूसा अशअरी जाते हुए नजर आते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया या अबा मूसा अयना अबा मूसा, अबू मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा वापस जा रहे हूँ। कहा क्यों? ठहरे क्यों नहीं, इंतज़ार क्यों नहीं किया? कहा मेरे नज़दीक, मेरे इल्म के अंदर मेरे महबूब का फरमान मौजूद था, मैं महबूब के फरमान की लाज रखते हुए वापस जा रहा हूँ। कहा कौन सा फरमान? कहा मेरे महबूब ने फरमाया जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो 3 मरतबा दस्तक दो। अगर 3 मरतबा दस्तक देने के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुले तो मज़ीद बार बार दस्तक देकर दरवाजे को तंग, लोग उस बंदे को तंग ना करो, दरवाजे को ख़राब ना करो, बल्कि वापस पलट जाओ। और यही आदाब फ़ोन करने के हैं। अगर किसी को फ़ोन करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा फ़ोन करो, 4थी मरतबा फ़ोन ना करो। कोई ना कोई उज़र हो सकता है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इसलिए मैंने 3 मरतबा दस्तक दी, जब जवाब नहीं मिल सका मैं महबूब की हदीस को सीने से लगाए हुए वापस जा रहा हूँ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो वो शख्स हूँ जिसके बारे में सही बुखारी के अल्फाज में, रिवायत के अल्फाज में अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, मैं अबू बकर उमर का नबी के साथ क्या साथ बयान करूं कि नबी कहते हैं खरज तू आना बाबू बकर व उमर, मैं निकला, मेरा अबू बकर निकला, मेरा उमर निकला। साफर तू आना बाबू बकर व उमर, मैंने सफ़र किया, अबू बकर ने सफ़र किया, उमर ने सफ़र किया। कुल तू आना बाबू बकर व उमर, मैंने कहा, अबू बकर ने कहा, उमर ने कहा। अबू बकर उमर का साथ नबी के साथ चोली दामन का साथ है, नबी के सफ़र व हज़र के साथ ही हैं। ये कैसे हो सकता है कि ऐसा मसला जो अहम तरीन मसला है उसके बारे में आपको इल्म हो और उमर बिन खत्ताब को उस मसले का इल्म ना हो सके? कहा ऐसी बात है आपके इल्म में नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है। कहा अगर बात ऐसी है तो जाओ गवाह लेकर आओ ताकि मुझे तसल्ली हो सके। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं और जाकर अंसार की मजलिस के ऊपर ठहरते हैं, देखते हैं अंसार की मजलिस लगी हुई है। कहा यह हदीस है नबी की, मेरे इल्म में मैंने सुनी है, लेकिन मुझे गवाह मतलूब है। क्या आप में से किसी ने नबी अलैहिस्सलाम ये सुना है? तो अंसार कहते हैं ला यशहदु इल्ला असगरुना, हम में से इस बात की शहादत सबसे छोटा बच्चा जो हमारे दरमियान में मौजूद है अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ये बताएगा, ये जाकर उमर बिन खत्ताब के मजलिस में गवाही देगा कि मेरे महबूब पैगम्बर ने यह हदीस बयान की। अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु चुनाचे चलते हैं, उमर बिन खत्ताब के मजलिस में पहुँचते हैं। फरमाया उमर तूने बुलाया है? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा यह तहकीक करने के लिए क्या मेरे महबूब ने यह फरमाया है? कहा हाँ। अबू मूसा अशअरी का दावा सही है। अबू मूसा अशअरी ने जिस तरह सुना है, मेरे कानों ने नबी अलैहिस्सलाम से यही सुना है, मेरी आंखों ने नबी को फरमाते हुए ये देखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं किसी के दरवाजे पर जाओ तो 3 मरतबा दस्तक दो, 4थी मरतबा दस्तक न दो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अलहान सफ़्क़ु बिल अस्वाक़ यानिल खुरूज इला तिजारा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अफसोस मुझे जो है बाज़ारों में जाने में, तिजारत के अंदर मशगूल कर दिया कि मुझसे नबी अलैहिस्सलाम का यह फरमान ओझल रह गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु देखिए आपके इल्म में नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में तहकीक की और फिर उसके बाद जब हदीस इल्म में आ गई ठुकरा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि अबू मूसा ने बयान किया है, बल्कि ये देखा कि नबी की हदीस है, नबी की हदीस के बारे में
हमारी तरह नहीं ठुकरा नहीं दिया और उसके बारे में कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया कि मैं तो नहीं मानूंगा, बल्कि अफसोस का इजहार किया कि उमर ये क्या बात है, कितनी अफसोस की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तेरे इल्म में नहीं आ सकी। क्या हमारे अंदर भी ये अफसोस पैदा होता है कि हमने आज तक अंधाधुंध पीछे चलते रहे हैं, आज तक न हमने अपनी नमाजों को जो है सुधारने की कोशिश की है, न आज तक हमने अपने दीन को बेहतर करने की कोशिश की है। हमें जो जिसने कह दिया हमने अंधाधुंध उसको अपना दिया। हमने आज तक अपने बारे में, अपने दीन के बारे में संजीदा होने की कोशिश नहीं की, हमने देखने की कोशिश नहीं की हम जिस दीन पर चल रहे हैं क्या वो दीन दीन मोहम्मदी है या नहीं है। हमने आज तक कोशिश नहीं की जो हम दीन इख्तियार किए हुए हैं क्या इसके सारे मसले नबी की हदीस से मौजूद हैं कि नहीं, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है कि नहीं, कुरान और सुन्नत के सीने में मौजूद है कि नहीं। कि आज तक हमने सोचने की कोशिश की है, बल्कि हमारे सामने अगर बयान किया जाए तो हम तो उसको ठुकरा देते हैं, हम तो गुस्से का इजहार कर देते हैं, हम तो उल्टा उसके ऊपर जो है गुस्सा हो जाते हैं, सीखवा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उमर बिन खत्ताब को देखिए, नबी की हदीस एक हदीस ज़हन में नहीं थी, जब इल्म में आई तो फ़ौरन अफसोस का इजहार किया। उमर तेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा इल्म मौजूद है। नबी ने फरमाया था उमर का वो सीना है, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, ख्वाब में आपने दूध जो है उमर बिन खत्ताब को पेश किया, फरमाया इसकी जो ताबीर है ये है कि उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ताला इल्म देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर के इल्म की तारीफ की है, उमर इतना ज्यादा इल्म वाला, लेकिन इसके बावजूद उमर के इल्म के अंदर नबी की ये हदीस नहीं आई। नबी के इल्म का वारिस हकीकी उमर, जब उनके इल्म में ये हदीस नहीं आई तो उसके बाद कौन सा ऐसा दावा कर सकता है जिसके सीने में सारा नबी का दीन मौजूद हो। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आई, फ़ौरन उस हदीस के आगे सर तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के सामने जो है सर झुका लिया। आज हमने भी क्या कोशिश की है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आए तो हम उमर बिन खत्ताब एक हदीस के रह जाने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हम न जाने कितनी हदीसें हमारे इल्म में नहीं हैं, क्या हमने कभी अफसोस का इजहार किया है कि अफसोस इतनी उम्र गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, इतना उम्र गुजर गई, दुनिया के लिए बहुत कोशिश कर ली, हमने रब के दीन को जानने के लिए कभी कोशिश नहीं की, खालिस दीन को समझने के लिए कोशिश नहीं की। क्या आज तक हमने ये कोशिश की है? ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का अगर इल्म ना हो तो उसको कोशिश करो, ढूंढो। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जब इल्म में आ जाओ सर को झुका लो। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के खिलाफ अगर अमल आ जाए अपना तो अमल के ऊपर इतराओ नहीं, उसके ऊपर मुदावमत इख्तियार ना करो, अमल को छोड़ दो, अपनी सुस्ती का इजहार करो, नदामत का इजहार करो, अल्लाह के आगे रो कि आज तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़े रहे हैं, आज हमें नबी का तरीका मिल गया है। कितनी अफसोस की बात है, इतनी उम्र गुजर गई, आज तक हमने नबी के तरीके को इख्तियार नहीं किया, नबी के तरीके के बारे में कोशिश नहीं की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लऊ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम लज़ललतुम, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया लोगों याद रखो, जब तुम नबी का तरीका छोड़ दोगे तो गुमराही के अंदर जाने से तुम्हें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इसलिए अगर गुमराही से बचना चाहते हो नबी के तरीके को इख्तियार करो। अगर नबी का तरीका छोड़ दोगे तुम्हें शैतान वरगलाएगा, जब नबी का तरीका छोड़ दोगे फिर दूसरे तरीके शैतान के तरीके हैं, नबी का तरीका छोड़ दोगे दूसरे तरीके उम्मती के तरीके हैं। नबी का तरीका जो शाहराए आफियत है, जो शाहराए बश्त है, जो जन्नत का तरीका है, जब उसको छोड़ दोगे फिर जहन्नम के तरीके हैं। इसलिए लऊ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम लज़ललतुम, नबी का तरीका छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए दुनिया के अंदर जब तक रहना है हमेशा नबी का तरीका इख्तियार करना है, नबी का उसवा इख्तियार करना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर जो है हमेशा इख्तियार करनी है और इसी के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यही नबी अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद है, यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है, यही दीन इस्लाम का निचोड़ है, यही सहाबा कराम की तालीमात हैं, यही अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी का दर्स है, यही उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी का सबक है, यही उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दर्स है, यही अलीउल मुर्तज़ा का सबक है, यही खुलफ़ाए राशिदीन के साथ साथ अइम्मा अरबा का यही सबक है। हर एक ने यही तालीम दी है कि जब रब का कुरान आ जाए, नबी का फरमान आ जाए तो सबको नीचे रखो, रब के कुरान को ऊपर कर लो, नबी के फरमान को ऊपर कर लो, उनको माथे का झूमर बना लो, दिल का सुकून बना लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी पर जिंदा और तबिंदा रखे और इसी पर अल्लाह ताला हमें मौत दे।